हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं आरएमएल की वैकेंसी के बारे में। आरएमएल वैकेंसी के बारे में आरएमएल वैकेंसी कितनी पोस्ट है, कब इसका लास्ट डेट है, कितना फीस लग रहा है, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और अभी जस्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आई थी कि अदर कैटेगरी के और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उसमें क्या है, नई गाइडलाइंस, क्या नया रूल आया है और गवर्नमेंट ने क्या दिया है, क्या बोला है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। आरएमएल की टोटल जो वैकेंसी है, आरएमएल की जो टोटल वैकेंसी है 422 है। आरएमएल की वैकेंसी 422 है। और कौन कौन से इसमें एलिजिबल है मैं आपको एक्सप्लेन करके एक प्रूफ के थ्रू बता। कोई भी आप नोटिफिकेशन आरएमएल का देख सकते हैं इस लाइन पे। कोई कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई कॉल करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और ये आरएमएल की जो वेबसाइट है www.rrdrrmls.ac.in पर आप जाके कोई भी वेबसाइट, कोई भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला। अभी जो एग्जाम होगा, अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये दो कैटेगरी से, दो तरीके से होगा। दो तरीके से होगा। एक होगा प्री, एक होगा मेन, एक होगा मेडिकल। जैसे आपने प्री निकाल लिया तो आप एलिजिबल हो गए मेंस देने के लिए। आपने मेंस दे लिया, मेंस देने के बाद आपका जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा। ये देखिए, टोटल पोस्ट कितनी है इसमें। टोटल पोस्ट है 422, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अनरिजर्व आपका सेवन लेवल पे क्या होगा, आपकी सैलरी मिलने वाली है। अनरिजर्व जो कैंडिडेट स्टूडेंट है उनका 169 इसमें 169 में ही फाइट करेंगे अदर स्टेट के बच्चे। 169 के ही 169 सीट पर ही जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के वो फाइट करेंगे, जो अगर ओबीसी में ही हैं। अगर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो अगर यूपी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो जनरल में आएंगे। 169 पे फाइट करेंगे, ना कि 114 ओबीसी में फाइट करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए। ये इतनी सीटें सारे यूपी वाले स्टूडेंट के लिए। ये आप जो अदर स्टेट के लिए है, अदर स्टेट प्लस यूपी, अदर स्टेट प्लस यूपी इसमें इंक्लूड होंगे। और ये सारे पोस्ट जो है ये सारे पोस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए है। यूपी के लिए, ये यूपी के स्टूडेंट्स में क्या है, एलिजिबल है। अदर स्टूडेंट्स में फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो है पीडीएफ फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए भी 16 पोस्ट आई हुई है। 16 पोस्ट आई जो फिजिकली हैंडीकैप है। इसमें क्राइटेरिया दिया है, अगर वन लेग आपका डैमेज है, या फिर लेप्रोसी है, या फिर ड्राउजी पेशेंट है, या फिर आपकी एसिड अटैक विक्टिम है, जो आपने नर्सिंग में अपने कोर्स किया है, ये इस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी 40%, 45% आपका आता है तो आप इसमें फाइट कर रहे हैं। सेवन लेवल पे हमने आपको पहले बता दिया, पेज सेवन लेवल पे आपको सैलरी मिलने वाली है। पेज सेवन लेवल पे आपको सैलरी मिलने वाली है 44,44,900 रुपये प्लस अदर अलाउंस होके मिला के पूरा 85,000 आपको मिलने वाले हैं। 85,000 आपको मिलने वाले हैं मंथली। आपको ये 1.5 लाख तक रुपए हो सकती है, बढ़ते बढ़ते सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स में एलिजिबल है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग इसमें बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग इसमें एलिजिबल है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग इसमें एलिजिबल है। अगर इंटरेस्टेड है तो एमएससी नर्सिंग भी क्या करती हैं, इसमें फॉर्म फिल कर सकती हैं। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। कंडीशन तो रखी गई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएनएम जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बच्चा। 2 साल का एक्सपीरियंस में क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको फिर 50 बेड का, 50 बेड का, मिनिमम आपका 50 बेड का एक्सपीरियंस का, 50 बेड का हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस हॉस्पिटल से आपने एक्सपीरियंस लिया है वो हॉस्पिटल का जो बेड है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। 50 बेड का होना चाहिए। इस पे एक बेटा एक बात ध्यान रखना, कहीं से भी आपके परिचित से, नॉन टू से, मामा से, चाचा से, भाई से, फ्रेंड से
कि परिचित में आपका हॉस्पिटल है, वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के आपको फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको फॉर्म नहीं फिल करना है। ये मैं क्यों बोल रही, क्योंकि अ, जो मेंस जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है नॉर्थ सेट 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अभी एक इंसिडेंस आया हुआ पेपर में भी काफ़ी टोन आउट हुआ था। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो फेक था, मतलब कहीं से बनवा के जो गवर्नमेंट है वो सेकेंड नहीं थर्ड वेरिफिकेशन करवाती है। पहले तो आपकी सैलरी मांग सकती है कि आपकी सैलरी स्लिप दिखा दो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आप बोल सकते हैं कि मैंने कैश वहाँ मिला था, तो ठीक है, आपकी बात मान सकती है। लेकिन आपसे फिर वहाँ की अटेंडेंस मांग सकती है। आपकी वहाँ की अटेंडेंस मांग सकती है कि आप चाहते थे, आपने कहीं तो साइन किया होगा। अटेंडेंस दिखाई, अटेंडेंस क्या है आपकी। सैलरी स्लिप मांग सकती है आपकी। आपका जो आई कार्ड वहाँ बनता है, आई कार्ड भी बनवा सकते हैं, लेकिन आई कार्ड कितने डेट को बना है वो हमें फीड होना चाहिए, आपके रजिस्टर में मेन होना चाहिए। या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपका लेटर मांग सकता है। तो आप कभी ये गलती मत करना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, कहीं से ले लीजिए, 2 साल की जॉब कर लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ चौपट हो जाएगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया, आयु सीमा लिमिट क्या है, अंतिम तिथि क्या है आपकी सीमा जो होता है 18 वर्ष से लेके, अगर आपकी एज 18 साल से लेके 40 साल के अंदर है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें क्राइटेरिया भी दिया है, एज लिमिट के हिसाब से आपकी एज में छूट भी दिया गया है। ज जाति प्रमाण पत्र बेटा, जाति प्रमाण पत्र जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए है, वो भी जो यूपी के स्टूडेंट है, वो भी जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है ये। हॉरिजॉन्टल मतलब ये है जो मैंने बता दिया आपको। ये फिजिकली हैंडीकैप वाला और सैनिक वाले पेशेंट हैं, वो जो सैनिक में ड्यूटी कर चुका है, स्वतंत्रता सेनानी में जो ड्यूटी कर चुका है, ये उनके लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 पोस्ट हैं। 16 पोस्ट हैं। हम आगे चलते हैं बेटा। ये आपकी फ़ीस की है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है। जो अनरिज़र्व हैं, आरक्षित पेशेंट है, जो जनरल में आते हैं, जो जनरल में प्लस अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उनके लिए 1000 आवेदन शुल्क होता है, 1000 आवेदन शुल्क प्लस जीएसटी 180 होगा, टोटल मिला के 1180 होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 1100 ही लगेंगे। 1000 बेटा आवेदन शुल्क है और 180 रुपये जो होगा ये जीएसटी चार्ज है। SC ST के लिए 600 रुपये जो है 600 रुपये आपको आवेदन शुल्क होता है बेटा, और 108 रुपये आपका ये जीएसटी चार्ज मिला के टोटल 708 रुपये, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों के लिए है। और जो फिजिकली हैंडीकैप है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। इसमें दो एग्जाम होने वाला है, मैं फिर आपको बता दें, इसमें 3 एग्जाम आपका होगा। पहला होगा प्री। अगर आप प्री क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। मेंस के लिए एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है, अगर आप मेन फॉर्म भर सकते हैं और उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप मेन भी क्वालिफाइड कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होते हैं उसको आपका रद्द किया जाएगा, ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। मैं फिर बता रही हूँ बेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और इस वेबसाइट पे जाके अपना देख लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन इसी भी साइट पे आती है, www.drrmilms.ac.in पे आप जाके देख सकते हैं। बेटा बहुत सारी जगह पे मेंशन किया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखना। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के नीचे जो है इसी वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम पे लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके लिंक दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारा है बेटा, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। हाँ, और एक बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग है। आपका एक नंबर
एक नंबर सही होगा, एक नंबर सही होगा तो आपको एक नंबर मिलेगा। एक नंबर सही होगा आपका, एक नंबर करेक्ट होता है तो आपको एक नंबर मिलता है। और एक नंबर आपका रॉन्ग होता है, एक नंबर आपका रॉन्ग होता है तो आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब आपको अगर मान लीजिए आपका 6 क्वेश्चन सही होता है, 6 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं और 1 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन आपने किया, 6 क्वेश्चन में मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन किया, उसमें से 5 क्वेश्चन सही होते हैं और 1 क्वेश्चन गलत होता है। तो आपको नंबर मिलेंगे बेटा 4.75, 4.7 नंबर आपको मिलेंगे। तो एक नंबर आपका कहाँ गया? क्योंकि एक नंबर का 0.25 मानी 1/4 नंबर आपके कट गए, 1/4 नंबर आपके कट गए, जिसमें बचे एक नंबर में से आपका बचा 0.75 नंबर आपको बचा हुआ है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग का ध्यान देना बेटा। इसमें सिलेक्शन प्री जो होता है, सिलेक्शन आपको किस नंबर पे होगा हम आपको देख के बताते हैं बेटा। पहले तो फर्स्ट जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, एज ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। और सेकंड आपको देखा जाएगा जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जिसने निगेटिव मार्किंग बहुत कम किए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड, सबसे गलती किसने सबसे ज़्यादा आंसर किसने सबसे ज़्यादा आंसर किसने किया है, सबसे ज़्यादा आंसर किसने किया, सबसे ज़्यादा आंसर किसने किया, उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड पे टेस्ट होने वाला है बेटा। अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपका 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएगा। जिस सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाई किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने जीएनएम किया, जीएनएम से आपकी 60% आएगी। जनरल नर्सिंग आएगी आपकी, जनरल नर्सिंग से 10, जनरल इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे बेटा। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल मैथमेटिकल एटीट्यूड से भी 10 नंबर आएंगे, 40 आपके अदर आएंगे, 60 आपके सब्जेक्ट से आएगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। देखो बेटा मैंने निगेटिव मार्किंग आपको पहले ही बता दिया, निगेटिव मार्किंग क्या है। 1 नंबर आपका अवार्ड मिलेगा, एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन क्या करना है, 0.5 नंबर क्या होगा, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्ट किया जाएगा 1 रॉन्ग नंबर पे, ईच रॉन्ग नंबर पे। प्रत्येक प्रत्येक रॉन्ग नंबर पे क्या होगा, और 0.25 नंबर क्या होगा, विल बी डिडक्ट किया जाएगा ईच रॉन्ग आंसर पे, प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे 0.25 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग मार्क कैटेगरी वाइज क्या है, कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क स्क्रीनिंग मेंस एंड मेंस विल बी पोस्ट विल बी अंडर एज द 50% जो होता है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, और 40% एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडीएस के लिए है। पीडब्ल्यू वाले अदर में नहीं फाइट करेंगे, इनके लिए जो 16 सीट दी गई है ना, इनकी फाइट जो करेंगे 16 सीट पे ही करेंगे, अदर के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने जितना जितना इम्पोर्टेंट था बेटा मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का नोटिफिकेशन दे दिया गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ही ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।